हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत हट कर के वीडियो। ना सेंटेंसेस ना वोकैबलरी, बहुत अलग होने वाली है वीडियो। और उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है जो लोग जॉब प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे सेंटेंसेस कवर कर रखे हैं जो कि आप पूछ सकते हैं एचआर या फिर इंटरव्यूअर से। तो साथ ही में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और वीडियो को प्लीज़ बिना स्किप किए हुए देखिए और साथ ही में इस चैनल पे थोड़ा सपोर्ट दिखाइए क्योंकि ये बहुत नया चैनल है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो वीडियो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। फर्स्ट पार्ट है हमारा मेकिंग अ जॉब एप्लीकेशन। जब भी आप जॉब एप्लीकेशन डालते हैं या फिर तैयारी कर रहे होते हैं या फिर रेडी होते हैं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा आई सॉ योर एडवर्ट इन द पेपर, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट इन दी न्यूज़पेपर। तो हिंदी में अगर इसको समझेंगे तो बोलेंगे मैंने आपका विज्ञापन अखबार में देखा था। मैंने आपका विज्ञापन अखबार में देखा था। सेकेंड सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कहीं जाकर के इन पर्सन जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं तो हम यूज़ करेंगे कुड आई हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म। कुड आई हैव एन एप्लीकेशन फॉर्म। हिंदी में इसका मतलब होगा क्या मुझे आवेदन पत्र मिल सकता है। क्या मुझे आवेदन पत्र मिल सकता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, इन पर्सन मीन्स किसी जगह पर जाकर के मैं बात कर रही हूँ। अब जो थर्ड सेंटेंस है वो सेकंड वाले से ही रिलेटेड है, लेकिन इधर थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। सेंड करना मतलब बाय मेल आप मुझे भेज सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। तो मीन्स कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, तो बाय मेल भेजने की बात हो रही है इधर। या फिर कोई सॉफ्ट कॉपी किसी के थ्रू आपको सॉफ्ट कॉपी अगर मिल रही है थ्रू कंप्यूटर तो हम बोलेंगे कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो बनता है क्या आप मुझे आवेदन पत्र भेज सकते हैं। क्या आप मुझे आवेदन पत्र भेज सकते हैं। थर्ड सेंटेंस होगा आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। मुझे इस जगह में दिलचस्पी है। मुझे इस जगह में दिलचस्पी है। अब वो कोई भी जगह हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको अकाउंटिंग पोजीशन में इंटरेस्ट है या फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर के अंदर इंटरेस्ट है तो आप उस पोजीशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप बोलेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो आपका था आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन, तो उसका एक और फॉर्म है, आप इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना है। मुझे इस नौकरी के लिए आवेदन करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया मेकिंग दी जॉब एप्लीकेशन, जिसमें मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस बताए प्लस कुछ क्वेश्चंस भी बताए। तो चलिए अब पढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट की तरफ जो है आस्किंग अबाउट दी जॉब, या फिर कुछ डिटेल्स लेना, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना कि आपका रोल क्या है, आपके कितने घंटे का काम है। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको पूछना हो तो आप कैसे पूछेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस हम बोलेंगे व्हाट आर दी आवर्स ऑफ वर्क। व्हाट आर दी आवर्स ऑफ वर्क। कितने घंटे का काम है। कितने घंटे का काम है। सेकेंड क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम योर इंटरव्यूअर और एचआर व्हेन यू गॉट सिलेक्टेड, ओनली यू कैन आस्क इट। विल आई हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज ऑल्सो। विल आई हैव टू वर्क ऑन सैटरडेज ऑल्सो। क्या मुझे शनिवार भी काम करना पड़ेगा। क्या मुझे शनिवार भी काम करना पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन यू कैन आस्क विल आई हैव टू वर्क इन शिफ्ट्स, मीन्स क्या मुझे कुछ फ्लेक्सिबल शिफ्ट्स करनी पड़ेगी, नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो हिंदी में अगर इसको कन्वर्सेट करेंगे तो बोलेंगे क्या मुझे शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। क्या मुझे शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है। लाइक दिस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। हाउ मच डज द जॉब पे।
हाउ मच डज़ द जॉब पे, इस नौकरी में मुझे कितने पैसे मिलेंगे, इस नौकरी में मुझे कितने पैसे मिलेंगे। अब मैंने लास्ट सेंटेंस आपको बताया था हाउ मच डज़ दिस जॉब पे। अब इसको आप किसी और फॉर्म से भी बोल सकते हैं, लाइक व्हाट इज़ दी सैलरी, व्हाट इज़ दी सैलरी, या फिर इन हैंड सैलरी, व्हाट इज़ दी इन हैंड सैलरी, वेतन कितनी मिलेगी, वेतन कितनी मिलेगी। हिंदी में अगर आपको समझना हो, वेतन कितनी मिलेगी। Third question you can ask from your HR or interview when you get selected only. Will I get traveling expenses? Will I get traveling expenses? क्या मुझे यात्रा के खर्चे मिलेंगे, अगर हिंदी में आपको समझना हो तो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रैवल के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, मीन्स अगर आपका बाहर जाने का काम है, फील्ड जॉब है आपकी, तो यू कैन आस्क ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सो द सेंटेंस विल बी विल आई गेट दी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। Who would I report to? Who would I report to? मुझे किसे रिपोर्ट करना है, मीन्स मैं किसके लिए अकाउंटेबल हूँ, मुझे किसे जाके आंसर देना है कि ये मेरा काम हो चुका है। सो सिंपली यू कैन आस्क हु वुड आई रिपोर्ट टू। इससे आपका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा पड़ेगा जब आप इस तरीके से जा कर के पूछेंगे तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क हाउ मैनी वीक्स हॉलीडे अ ईयर आर देयर। हाउ मैनी वीक्स हॉलीडे अ ईयर आर देयर। वर्ष में कितने सप्ताह की छुट्टियां होती है, वर्ष में कितने सप्ताह की छुट्टियां होती हैं। यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर कलीग एज वेल, या फिर मैनेजर से आप पूछ सकते हैं एक बार अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो। आई वुड लाइक टू टेक द जॉब। आई वुड लाइक टू टेक द जॉब, मैं नौकरी लेना चाहूँगा। जब आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो गई हो, जब आपको लगे कि हाँ ये नौकरी सही है, आई एम गेटिंग द गुड सैलरी, यू कैन सिंपली से आई वुड लाइक टू टेक दी जॉब। आई वुड लाइक टू टेक दी जॉब, मैं नौकरी लेना चाहूँगा। और साथ ही में आप ये क्वेश्चन भी बिल्कुल एकदम से ही पूछ लीजिएगा, व्हेन डू यू वांट मी टू स्टार्ट। व्हेन डू यू वांट मी टू स्टार्ट, आपकी इच्छा क्या है, मैं कब से नौकरी शुरू करूँ, मीन्स मैं कब से अपना काम शुरू करूँ, मैं कब से आ जाऊँ नौकरी पर। ठीक है, सो यू कैन आस्क व्हेन डू यू वांट मी टू स्टार्ट। एंड लास्टली यू कैन आस्क अबाउट द फैसिलिटीज़ गिवन इन योर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, इज़ देयर अ कंपनी कार और कैब, is there a staff restaurant, is there a pension scheme, and last one, is there a free medical insurance। कुछ पॉइंट्स जो है इसमें से वो कंपनी आपको खुद ही क्लियर अप कर देगी, मीन्स पेंशन स्कीम, कंपनी कैब या फिर फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, जो कुछ पॉइंट्स है। लेकिन इन केस कभी क्लियर ना करे, सो यू कैन आस्क राइटफुली कि क्या मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल रही है। लाइक दिस यू कैन आस्क इन इंग्लिश। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे इसके सेकंड पार्ट के साथ में, क्योंकि ये तो थे जो आप क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यूअर या फिर एचआर से, लेकिन सेकंड पार्ट में होगा कि एचआर आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, क्या क्या आपसे पूछ सकता है। तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और बाकी इंग्लिश वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर मिलती हूँ आपसे इसी के सेकेंड पार्ट के साथ में।